हेलो दोस्तों, आप इंग्लिश को हल्का बना लें क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के लिए 30 से अधिक मार्क्स चाहता है इंग्लिश में। तो आप इंग्लिश को काफ़ी इम्पोर्टेंट समझिए और पेपर दीजिए आज 20 फरवरी को। हेलो दोस्तों, मैं कुणाल बबलू सिंह और आज आप सबके बीच आ गया हूँ इंग्लिश का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर। वह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो अंग्रेजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोसेस सेक्शन, यानी कि पहले हम चलते हैं। पहला चैप्टर जो है द पेस फॉर लिविंग, इसके लेखक कौन है? आरसी हटचिसन। तो जो लग रहा है कि पहला क्वेश्चन उन्हीं पर दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है हु हैज़ हु हैज़ रिटन द एसे द पेस फॉर लिविंग, यानी कि इसे लिखने वाले इसके कवि कौन है, यानी कि कौन है? ऑप्शन बी आरसी हटचिसन। उसके बाद हु वाज द मेन कैरेक्टर इन द प्ले, इसके मेन कैरेक्टर कौन है? ऑप्शन सी कर मर्चेंट। वेयर डिड द राइट वॉच द प्ले? ऑप्शन ए डबलिंग। वेयर डिड द कर मर्चेंट लिव? ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि आयरिश कंट्री में कर मर्चेंट रहते थे। कर मर्चेंट यानी कि अनाज व्यापारी। यहाँ पर कर मर्चेंट अनाज व्यापारी। ओके, कर मर्चेंट वाज अ मैन ऑफ, कैसे मैन थे? ब्रेव बहादुर, स्ट्रॉन्ग, साउंड माइंड और एनेक्स्टिस्ट। ऑप्शन डी होगा। हु यूज टू चीट कॉर मर्चेंट, कॉर मर्चेंट को चीट कौन करते थे? उनके भतीजा यानी कि हिज नेफ्यू। ऑप्शन ए में दिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है कॉर मर्चेंट वाइफ हैड अ हैबिट ऑफ स्पेंडिंग। ऑप्शन ए यानी कि $5। कॉर मर्चेंट हैड वाज क्या था? स्ट्रॉन्ग। आरसी हटचिसन वाज अ स्लो थिंकर। ऑप्शन ए में। तो काफ़ी मज़ा आ रहा होगा दोस्तों, काफ़ी मस्त सीरीज चल रहा है। व्हाट वाज द स्पीड ऑफ एन एयरप्लेन? एयरप्लेन की स्पीड बी, यानी कि 1000 मील एन आवर। हाउ हु हु वाज हु वाज चीटिंग द कॉर मर्चेंट? कॉर मर्चेंट को कौन चीट कर रहा था? हिज नेफ्यू। ऑप्शन उसका थोड़ा मिस्टेक हो गया था। 12 नंबर द कॉर मर्चेंट वाज एज अ डैश मैन एनेक्सिस। एनेक्सिस ऑप्शन ए। हु क्वेश्चन रिपीट हो गया, फ्रंट से हु फेल्स टू कीप अप विथ द फास्ट पेस ऑफ लाइफ? ए यानी कि मॉडर्न मैन। व्हाट इज यूज एज अ सिंबल ऑफ फास्ट पेस लाइफ? सी यानी कि एरोप्लेन। डैश हैज बिकम फास्ट फैम एफएम। ए यानी कि स्लीपिंग। Who went to watch a movie alone with his wife? Option A the author. The car merchant heart was C, यानी कि weak. Who is a slow thinker? The author. Who can died in dash and have lunch in New York the next day? B London. न्यूयॉर्क द नेक्स्ट डे लंदन होगा। आरसी हटचिसन वाज एज अ नोवेलिस्ट। सी यानी कि ब्रिटिश नोवेलिस्ट थे। एक 21 नंबर क्वेश्चन जो है द एसे द पेस फॉर लिविंग। द एसे द पेस फॉर लिविंग कैप्चर द डैश ऑफ मॉडर्न मैन। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, यानी कि एगोनी। हाउ मेनी गर्ल्स आर दी थ्री इन दी फिल्म? इस फिल्म में कितने गर्ल थे? देयर इन दी फिल्म, इस फिल्म में कितने गर्ल थे? तो हो जाएगा 3। टी या ज़्यादा बड़ी सी। वेयर इज डबलिंग वेयर इज डबलिंग इन आयरिश? टू हो डज द लेटर स्टैंड फॉर? ऑप्शन डी मीडियम
size. Which Travis the died the right belong to C यानी कि स्लो थिंकर। तो अब हम चलते हैं दूसरे चैप्टर पर। मी एंड एक्लोजी विट, हु हैज रिटन द ऐसे मी एंड एक्लोजी विट यानी कि इसके लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए में जॉन लैक्सो। हु गोज टू मिस्टर विलियम्स हावर्स, बी यानी कि जिम। 3 नंबर, हु मैनी ब्लॉक्स अवे वाज दी पोस्ट ऑफिस, सी यानी कि 2 ब्लॉक्स। हु वाज गोइंग टू दी पोस्ट ऑफिस, बी यानी कि जॉनसन। बी शुड कीप द डैश इन डस्टिंग डस्टबिन टू सेव आवर एनवायरमेंट एनवायरमेंट इन्वायरमेंट। 5 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि वेस्ट। हु यूज द इलेक्ट्रिक मिक्सचर, डी यानी कि जिम्स मदर। हु शोज अवेयरनेस टू इकोलॉजी, सी यानी कि जिम। हु परचेज हिज नेगबोर अबाउट सेंड इकोलॉजी, बी यानी कि मिस्टर विलियम। इकोलॉजी रिलेटेड टू, ए यानी कि एनवायरमेंट। टू होम हाउस डिड द ऑथर गो, बी यानी कि मिस्टर विलियम। व्हाट डिड द ऑथर एडवाइज मिस्टर विलियम्स टू डू। 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, वह हो जाएगा ए यानी कि टू क्ली द लिप्स टू गेट कंपोस्ट। राइट टर्न एस्टेमेंट एस्टेमेंट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी यानी कि जिम गिव्स सजेशन एंड इकोलॉजी फॉर फ्री कॉस्ट। वेयर डिड जिम गो, ऑप्शन ए मिस्टर जॉनसन हाउस। वेयर डिड जिम्स गो, ऑप्शन ए यानी कि मिस्टर जॉनसन। द पोजीशन ऑफ गेस आफ्टर, ऑप्शन बी यानी कि इकोलॉजी। उसके बाद आ जाते हैं हमारे गीलू चैप्टर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि एक स्क्वायरल पे लिखा गया है, महादेवी वर्मा। हु आज राइटर द स्टोरी ऑफ गॉड, गिल्लू। तो इसके राइटर है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा वाज अ वेल नो, ऑप्शन ए स्टोरी राइटर। गिल्लू वाज अ, सी स्क्वायरल। गिल्लू फ्रूट एज अ फूड, काजू, ऑप्शन बी में है। The life space of a squirrel is the 2 years. When was a squirrel swimming taken off? Option A में after this date. After this 7th question. When died the narrator used to work? C यानी कि summer afternoon. Who were trying trying to make the bake as a prey? Option A 2 crows. Gillu was Mahadevi Verma. B a pet animal. One which they Gillu become later. C यानी कि one they later hint the. Where did the narrator find to enjoy a squirrel? B यानी कि in the veranda. In the veranda. Who many crows were poking these weeks? B यानी कि 2, कितने कौवे थे जो उसे चोंच से खोद रहे थे। Where did the narrator begin these enjoyed squirrel? Option A the hair room. What did the die narrator apple and list wounds? B यानी कि B. Who named the baby squirrel Gillu? C यानी कि महादेवी वर्मा। गिलू was dash to the narrator, be very close. How many days Gilu did not get Kazu? Option A 4 several days. Gilu was buried under the
संजोही स्क्रेपर द नरेटर नेशनल गिल्लू सिटिंग बाय द विंडो द नरेटर रिलेटेड गिल्लू नीड फॉर द फ्रीडम। और जो हमारा चौथा पार्ट है इससे कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज वर्क विथ इंडियन फिल्म्स, तो इसके लेखक कौन है देखते हैं। द एसे व्हाट इज द रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स इज रिटन बाय, ऑप्शन ए में है सत्यजीत रॉय। व्हेन वाज द फर्स्ट शॉट प्रोड्यूस्ड, ऑप्शन डी में है इन 1907 यानी कि 97। सत्यजीत राय वाज अ फेमस फिल्म डायरेक्टर वेयर इंडियन फिल्म शो अवॉर्ड 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 नॉट सो। उसके बाद दिस essay was been taken from this book, option C for our hours। What is the most point and vesting art form, B हो जाएगा इसका आंसर सिनेमा। फर्स्ट फ्यूचर फिल्म्स वाज प्रोड्यूसर इन दी, डी यानी कि 1913। विच यूनिवर्सिटी कॉन्फरेड हिम टू ऑन डॉक्टर डिग्री, तो सी यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, काफ़ी नामी गामी उस समय की यूनिवर्सिटी थी। वाट डू दी टेक्निकल ब्लेम फॉर दी weakness ऑफ इंडिया फिल्म, आज भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी काफ़ी महत्वपूर्ण है। टॉक्स व्हाट इज द रॉ मटेरियल ऑफ द सिनेमा, दी ह्यूमन लाइफ। विच फिल्म इज मेंशन इन द व्हाट सो रॉन्ग विथ द इंडियन, सी यानी कि डायरेक्टर। उसके बाद एक्सेप्टेंस स्पीच, हु वाज रिटन एक्सेप्टेंस स्पीच, इसके ऑप्शन होगा अंग सेन सूकी। अंग सेन सूकी एक फिल्म एक्ट्रेस थी। हु वाज डिलीवर्ड द एक्सेप्टेंस स्पीच ऑन बिहाफ ऑफ अंगू सेन सूकी, अंग सेन सूकी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका बाय हेयर सोन। अंग सैन सूकी इज द लीडर ऑफ बी यानी कि बर्मा, हु वाज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज, बी यानी कि अंग सैन सूकी। अलेक्जेंडर आयरिस एक्सेप्ट द नोबेल पीस प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ दिस मदर बिकॉज, ऑप्शन ए शी वाज इन प्रेजेंट। Where was the Nobel Prize given to the Aung San Suu Kyi, option B fourth phase। Who was awarded the Nobel Peace Prize in the 1991, ऑप्शन ए यानी कि महादेवी वर्मा। Where did artists deliver this speech, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टू वर्क्स। Where and where was Aung San Suu Kyi was born, option A 19th January 1945 in Rangoon। Who is the hope of war, ऑप्शन सी यानी कि यंग प्लेयर। तो आज के लिए यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन और इसका जवाब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो यह अंतिम क्वेश्चन है 11 यानी कि द ब्यूटी बिजनेस ऑफ ब्रदर हाउस एंड पीस इज मोवन व्यूज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि डायमंड ऑफ आयरिस। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें से आप काफ़ी गर्दा उड़ा दीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रखा गया था। ओके।